कुमारी सदा ई जे अखन जे तटबंधन भ रहल है मारहा नदी में एहि के लऽ कते फायदा हेतै अपने सबके लेल? हमरा सुन के लेके तो बहुते फायदा होते सर। हमरा सबके लगभग यही सुकुम्बासी सब नदी का छलै अर्थी परती रहलै सुकुम्बासी सब कोई के वितरण भेल रहलै जमीन लगभग 29 जना के 29 जना में आधा आधी गोरा के काट लेलकै सब निराश भ गेलै सर। अखन त ई तटबंध जाय लाग जेतै तो जेहो है एगो दूगो कनि मनी बाँचल 20-25 गोरा के जानवर बाँचल से सब बहुते रंग के चीज उपजाबै छै। ऐसे बहुते फायदा कैलकै या बाल बच्चा के पढ़ाबै छै बिन शादी धैल तरकारी उपजा अपन खाइ छै। पहिने तो कीन के खाइत रहला अब तो नहीं। धान गहूम मकई जे चीज है से सब चीज अखन ता होइ छै। एते लाग जेतै तो बहुते सुकुम्बासी के लेके कि 10 नंबर वार्डा के वार्डे भर के बुझियो संपत्ति बच जाती। एतऽ से लेके भरतपुर तक कि अपना 10 नंबर वार्ड के संपत्ति मरहा खोला में अखनता है। संपत्ति बचते घर द्वार बचते सुकुम्बासी सुन के गरीब सुन के जे यानी खेत पथार जे है कनि मनी बच गेल से सब बच जाते। ओहि सब के लागी हमरा सुन के बहुत खुशी छी सर। हमरा सबके एगो बहुत दिन से आशा लगैने रहली तटबंध हो जैते तो हम सब निफिकी रहते घरो द्वार कनका। हमर तो मरहा में घरे बनाइने छी सर। हमरा तो ऊपरी में हेबे न करे किछु न पर न घर खेत न जमीन न पथार है तो ये हम सब धारे में छी घर बने। आगे धार में घर बनैले कितने वर्ष भेल? बहुते वर्ष हो गेल 10 वर्ष से बेसी भेल होते। धार में घर बनैलिए कितने जना के घर है धार में? धार में घर तो हमरे है मात्र। कते क्षति होई धार में घर रहे छै त तटबंधन नहीं छै त केहन क्षति सब केलके? ए बड़ डर लगत रहे सर। बाहर से चल आबै छै त बुझाइत रहे कि जान हमरा सुन के ल जाते दहा के तेना कह के हहाइत रहे छै त डेराइते रहे छै तैयो रहे छी। अब कथी करे क्षति तो पुगबे करे बुझाइत रहे छै दन बाहर चली आले त बड़ डर लगत रहे छै। सबसे पहले हमर नमस्कार। क्षति के जे कहबै क्षति तो अनंत है कि कहले नहीं जा सकी। अभी हमर सभापति कह के गलखिन कि 2 से 3 से बीघा वहू से बेसी में बहुत क्षति भ रहा है। एकर सबसे बड़का कारण अनियंत्रित उत्खनन है। ये सबसे पहले हमरा सबके एगो सोच है कि अनियंत्रित उत्खनन है वही सब पर हम सब रोक के जोर कर रहा छिए। अब भरखर हमरा सबके शुरुआत है कि नदी सीमित रहे आ नदी के तटबंधन करके जमीन आ गांव के जोगावे के हमरा सबके प्रयास है। ऐसा गांव आ जमीन अवश्य मात्रा में जोगते से अपने विश्वास एकदम विश्वास थी। ऐसे हमरा सबके प्रयास जे उपभोग करे वाला जगह है वो बहुत कटान भ के नदी में चल गए। एकरा सबके तटबंध करके जमीन जोगोनाई आ ई बस्ती गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के थापा टोल जो बस्ती है वो अभी नदी किनार पर चल गए। टोल के बचौनाई हमरा सबके सबसे पहले प्राथमिकता है। जनतालाई दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याएर दिन्छ तर स्थानीयहरूले त्यसको सुरक्षामा खासै ध्यान दिँदैन, जसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन योजनाहरू सीमित समयमै भत्किएर वा जीर्ण भएको अवस्थामा धेरै संरचनाहरू त्यस्तो देखेको पाइएको छ। यो संरचना जुन अहिले बन्दैछ यो संरचनाको निगरानी र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीयको भएकोले कस्तो भूमिकामा आउन चाहनुहुन्छ यहाँ? अब तपाईले भनेको कुरा त सही हो। पहिला जे जस्तो भए पनि यसपटकको काममा चाहिँ नि हाम्रै पहलमा आएको हुनाले हामी चाहिँ यसमा विशेष रूपमा निगरानीको साथ र काम पनि मजबुत हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो तटबन्धनले यो खास गरी भरतपुरवासीलाई कति फाइदा हुन्छ? धेरै फाइदा हुन्छ। यहाँ तपाईको केही नै भने पनि 200-300 बिघा यो अहिले मडा पुलसम्म चाहिँ नि तटबन्ध भयो भनेदेखि 300 बिघा भन्दा घटी निस्किँदैन नदी उकासको जग्गाहरू। र यो गाउँ हेर्नु न एकदम पुरै जोखिम अवस्थामा छ। केही वर्ष पहिला त लगभग 10 वर्ष पहिला हामीले पनि त्यहाँ काम गरेका थियौँ त्यो जल उत्पन्न प्रकोपबाट। गोलीमजनी थानतिर जोगाउने कामदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडि पनि 2-3 पटक म आफै उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष भएर पनि काम गरेको थिएँ।
यसले चाहिँ धेरै फाइदा छ। यो टोल पनि तपाईँको लगभग बगाइसक्ने थियो होला। यहाँहरूले स्थानीय स्तरबाट कुन कुन संस्था प्रसङ्ग संस्थाहरूबाट गर्नुभएको छ यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको होला। अहिले त्यो नदीले भत्काइ पनि सकेको छ। त्यो नबनाएको भएदेखि यो गाउँ लगिसक्थ्यो बगाएर। भरतपुरवासी के कहे के मतलब ये गांव जो है वार्ड 10 नंबर वार्ड पड़ले एखन जितना अपना से खराब चीज से 10 नंबर वार्ड के में पड़ले तो एटा तो मरहा नदी अनियंत्रित भेला के चलते खास करके क्रोसर के जे उत्खनन है ना वही के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत भेल ते दुआरे कटान के चलते एकदम आवश्यकता जरूरी पड़ल। ऐसा अपने सबके कते फायदा हेतै? बहुत फायदा हेतै। एखन जे कहलक ने हमरा सबके जगह जमीन गांव बस्ती सबके कटान रुकते लबै छै। ई योजना सब लोला के बाद जे किस समय के बाद निरंतरता नहीं पबै छै, जना कि एहिमे की समस्या से कथला निरंतरता नहीं पबै? समस्या अपने के होके कारण कि अब मान लो सत्ता में अपने रहल पार्टी अपने के की कर लक अपने के मंत्रालय धाय के हर पार्टी के नेता के लक्ष्य सोची कि कमती में हम सब विकास लाई कि विकास लावे के पूर्वाधार सब ला के कर दै छै। की होइ छै ओहि क्रम में चुनाव भेला के बाद अदर पक्ष के लोग सब जीत के जब छै खास करके ओहि योजना के अपने के ब्रेक लगा दै छै। अपने के ओकरो धर्म बनै छै कि हम सब मतलब राजनीति करै छी तो कमती में कोनो पार्टी योजना ललकै तो हम जीतला के बाद हमरो धर्म बनै छै कि योजना के निरंतरता देवे के चाही, से सब होय के चाही। तै में अपने के कंजूसाई होइ छै। एहि के कारण से सब के बनल योजना सब जो अपने के जनाब अपने कहली ना कि अपने के अखंती मतलब कोल्ड स्टोर बनल है, अपने के पचान के अधूरो अवस्था है, ये सब है। ओहि पर अपने के जे जनप्रतिनिधि होइ छै संबंधित क्षेत्र के माननीय अपने के मेयर साहब उनकर दायित्व होइ छै कि कमती में अधूरा योजना सबके पूरा करे के लागे उनकर दायित्व बनै छै कमती में विकास निर्माण में सहयोग करे के चाही। अब जना ई मरहा में तटबंधन बढ़ रहल छै नहीं शुरुआत होबे जा रहल छै, एहि के लगे कते फायदा है? ऐस के मरहा के तटबंध में खास करके अपने के गौशाला नगर पालिका के अपने के कहल जाते तो ई तटबंध होला से अपने के गौशाला वार्ड नंबर के अपने के 10 के वार्ड नंबर अपने के 9 के वार्ड नंबर अपने के 6 के खास करके 3 गो वार्ड के सबसे बेसी प्रभावित क्षेत्र नंबर 1 के सबसे बेसी फायदा वाला जैसे अपने के मरहा नदी में अपने के जगह नदी नियंत्रण में जो उकास होती से जगह करीब ये सबके साथी सबके भनाई अनुसार की है कि कमती में यह 200-300 बीघा जगह निकलते। ये तो खुशी के बात है ना ई तटबंध भेला से। अमे तो हम सब ई कहबे कि सरकार और हमरा सबके नेताजी सब जे केंद्र में बैठे वाला उनको सबके दायित्व बने छै कि केंद्र में एकरा बहुवर्ष योजना में रह के बढ़िया ढंग से एकरा सुचारू होके चाहिए। हुने कार्यक्रमको एउटा सिलसिलामा यहाँहरू आउनुभएको छ, यहाँ सबैजना उपस्थित भएका छौँ। के छ यसको विशेषता, के छ यसको बजेटहरू, यसो बताइदिनुहुन्छ कि? अब मूलभूत रूपमा यो महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 का मुख्य नदीहरू रातु नदी र मरा नदीले चाहिँ यस भेगमा अलिकति कटान पनि गरेको, बस्ती पनि जोखिममा पारेको समस्या छँदैछ भने अर्कोतर्फ नदी आफै पनि नदीको चाहिँ अनियन्त्रित उत्खनन हुँदा दोहन हुँदा नदी आफै पनि समस्या परेका कुराहरू छन्। त्यसकारणले नदी पनि बचाउने र नदीबाट बस्ती र जमिन पनि बचाउने हाम्रो एउटा उद्देश्यका साथ चाहिँ यसलाई रेगुलेट गर्ने, नदीलाई आफ्नो चाहिँ बहावमा बग्नलाई मार्ग पनि प्रशस्त गर्ने र त्यसमा चाहिँ अब दायाँ माया तटबन्धहरू गरेर बस्ती बचाउने, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ नागरिक स्तरबाट। र यो सोच बनाएर हामीले चाहिँ गर्ने त काम राज्यले नै हो, सरकारले नै हो। त्यसकारणले हामीले घचघच्याएर यो वर्षदेखि मरा नदीलाई पनि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरेर जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीमा रातु नदी र बेङ्गी नदी मात्रै भएकोमा यस वर्षदेखि मरा नदीलाई पनि समावेश गरेर अब तटबन्ध निर्माणको काम हामीले सुरु गरेका छौँ। यो काम निरन्तर रहन्छ र यसको गुरुयोजना बनाएर अब 3-4 वर्षभित्र चाहिँ यो मरा नदीलाई अत्यन्त व्यवस्थित गरेर यहाँको जनतालाई राहत दिने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ र नदीलाई पनि बचाउने चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य अन्तर्गत यो कामको आज चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात र शुभारम्भ चाहिँ गर्न खोजेका हौँ। यहाँ यसको पहल र सुरुवाती चाहिँ कसरी गर्नु? अब हामी सबै साथीभाइहरूको चाहना अनुसार अब चाहिँ यसको सुरुवात भएको। अब काम चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यालय मार्फत नै हुने हो। हाम्रो काम त घचघच्याउने हो, हामीले घचघच्यायौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ अब जनताको कार्यक्रम जनताकै लागि आएको छ। अब यसमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकार, जनताको तटबन्ध कार्यालय सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
चाहिँ जनता तटबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो बगर र नदीलाई छुट्याउनको लागि एउटा तटबन्धन गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्यो भनेर खबर आइरहेको छ। के छ, हजुर चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अब हाम्रो यो अब भनौँ न कर्मागत कार्यक्रम हो। हामी चाहिँ हाम्रो क्षेत्र भनेको 3टा खोला अहिले महोत्तरीको, अनि ती 3टा खोला अन्तर्गत हामीले जहाँ जहाँ समस्या छ, अब बजेटको लिमिटेसनले गर्दाखेरि जहाँ अत्यधिक समस्या छ त्यहाँ चाहिँ अब हामीले पहल गर्छौँ र जसरी जनताबाट माग आएको र समस्या देखिएको ठाउँमा हामी प्राथमिकतामा राख्ने गर्छौँ। त्यही अन्तर्गत हाम्रो मारा खोलामा पनि अब विभिन्न उसबाट पहल भयो र पहल भएर अब त्यही अनुसारको एप्रोचबाट चाहिँ एउटा हामीसँग चाहिँ स्रोत सुनिश्चितता भयो र हामी चाहिँ त्यसैको आधारमा यहाँ चाहिँ ठेक्का लगाएर अब काम थाल्छौँ। लगानी कति हो अनि अवधि कति हो यसको? अहिले त हामी सानो एउटा ठेक्का निकालेका छौँ। 2 करोडको लागत थियो र त्यो 1 करोड 55 लाखमा चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ कन्ट्र्याक्टरले। अनि उहाँबाट अहिले तत्काल चाहिँ एउटा काम हुन्छ र अन्य कामहरू पनि हाम्रो मारामा कर्मागत चाहिँ भइरहेको छ र भएको पनि छ। अनि यो जुन यसपालि जुन सुरुवात हुन लागेको छ, यो चाहिँ यसको लम्बाइ कति हो, यसको तटबन्धनको अहिले लम्बाइ? चाहिँ हामी 255 हो मिटर लम्बाइ, तर अब त्यो कन्टिन्युटी पाउँछ। यो गत आर्थिक वर्षकै ठेक्का हो र यो वर्ष थप हाम्रो कार्यक्रमहरू आउँछ र त्यो लेन्थ अब कर्मागत रूपमा थपिँदै जाने। हस्, धन्यवाद।